हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रत्याहार पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 23 जून को हमारा पेपर होने वाला है ना? ये 3 जून को हमारा एमपीपीएससी का प्री होगा। इसमें जो है आजकल ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम के ऊपर से भी काफ़ी क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो शुरुआत जो है हम साउथ की कावेरी नदी से कर रहे हैं। इससे पहले मैप में जो आपने देखा वो तो है ही, इसके पहले यहाँ पे मैंने थोड़ा डिटेलिंग लिखी हुई है, उसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो कावेरी रिवर जो है ये साउथ इंडिया की सबसे मेजर रिवर है, जो कि कहाँ पे कर्नाटक में और तमिलनाडु में फ्लो करती है। ठीक है? फ्लो की अगर बात आएगी ना, तो फ्लो की जब भी बात आएगी तो का ही ध्यान का आप ध्यान रखना। ठीक है? एक तो कर्नाटक आ जाएगा और एक तमिलनाडु आ जाएगा। ठीक है? फ्लो की बात हो रही है यहाँ पे, फ्लो यानी कि बहाव। ठीक है? कावेरी रिवर जो है ये इसका उद्गम अगर आप देखोगे तो कहाँ से है, ये ताला कावेरी से है ब्रह्मगिरी रेंज पर, जो कि कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट में है। ठीक है? तो ताला कावेरी और ब्रह्मगिरी रेंज याद रखिएगा, है ना? फिर कहाँ पे है ये, कोडागु डिस्ट्रिक्ट में है। डिस्ट्रिक्ट इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, कर्नाटक याद रखिएगा बस। फिर ये जो है ये फिर बहते बहते तमिलनाडु में जाती है। तमिलनाडु में फिर पोम्पुहार है, जो कि कहाँ है, मलिया दूथुरल डिस्ट्रिक्ट में है तमिलनाडु में। पोम्पुहारा जहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल में जाके अपना मुहाना बनाती है। फिर ये जो है ये साउथ इंडिया की सब तीसरी सबसे बड़ी रिवर है ना? दूसरी दो कौन सी है, साउथ इंडिया बोल रहा हूँ, सदर्न इंडिया, या फिर आप पेनिनसुलर इंडिया की बात कर लो तो गोदावरी है और फिर कृष्णा है। उसके बाद ये सबसे बड़ी रिवर आती है। और तमिलनाडु की ये सबसे बड़ी नदी है, कौन से स्टेट की, तमिलनाडु की। जैसे अगर आप एमपी की अगर बात करोगे तो एमपी की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा। तो उसी प्रकार से ये तमिलनाडु की सबसे बड़ी रिवर है। एंशियंट लिटरेचर, तमिल के पुराने जो प्राचीन ग्रंथ है इसमें इसको पोनी के नाम से बोला जाता है ना? ठीक है? PONNAI, PONNI, पोनी क्यों बोला जाता था, यानी कि इसका मतलब होता है गोल्डन मदर, क्योंकि ये जो अपने साथ महीन पार्टिकल्स लेकर आती थी ना, ये बहुत पारगम्य होते थे। ठीक है? अब यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि हमने फ्लो की बात करी थी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसका, बेसिन का। ठीक है? बेसिन कवर कितना है इसका, जैसे कि ये रिवर का फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से ट्रिब्यूटरी आ गई, एक सहायक नदी यहाँ से आ गई, एक यहाँ से आ गई, एक यहाँ से आ गई, फिर ये यहाँ से ऐसे मुड़ गई, तो एक यहाँ से आ गई, यहाँ से आ गई। तो रिवर बेसिन की जब भी बात आती है ना, तो बेसिन में ये वाली जो इसकी सहायक नदियाँ हैं ना, इन बेसिनों को भी ऐड किया जाता है। ठीक है? अब जैसे ये रिवर जा रही है ना? ये यहाँ से फिर ये रिवर जा रही है, ये पूरा एक स्टेट है और ये दूसरा स्टेट आ गया। अब क्या हो रहा है कि अब यहाँ तो ये स्टेट दूसरा आ गया, अब यहाँ से कोई रिवर का फ्लो आके यहाँ पे मिल गई। तो ये वाला और ये वाला दूसरा स्टेट है। ये वाला एरिया भी इसके जो बेसिन वाला एरिया होता है ना, उसमें इसका एरिया भी इंक्लूड होता है। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो बेसिन के हिसाब से 3 स्टेट हैं, कौन-कौन से, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, और एक यूनियन टेरिटरी है, कौन सी, पुडुचेरी। तो 3 यूनियन टेरिटरी और 1 ओह सॉरी 3 यूनियन टेरिटरी, सॉरी 1 यूनियन टेरिटरी और 3 स्टेट के में शामिल है इसका कावेरी रिवर बेसिन का। फिर चमा अ, चा चमरा चमारा राजेंद्र डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में, जहाँ जिसके पास ये शिव समुद्रम आइलैंड का निर्माण करती है, और यहीं पर ही आपको शिव समुद्रम फॉल भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है? कावेरी रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर आप देखोगे तो कौन सी है, अमरावती रिवर है। अमरावती इसलिए याद रखिएगा क्योंकि आपका नाम से हो सकता है कि आप इसे है ना महाराष्ट्र वगैरह में समझ लें। ठीक है? अमरावती के स्तूप आपको सुना ही होगा आप लोगों ने, अमरावती के स्तूप काफ़ी फ़ेमस हैं। ठीक है? तो अमरावती वो अलग है, ये अलग है। ठीक है? वो अमरावती के स्तूप हैं जो गुप्त काल का था। ये अमरावती रिवर है जो कि कहाँ पर है, साउथ इंडिया के केरला में भी। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, अन्नामलाई हिल्स से होता है, और अन्नामलाई हिल्स में भी कहाँ पे, ये केरला और तमिलनाडु की बॉर्डर पे है। ठीक है? फिर इसी अमरावती रिवर पर अमरावती डैम बना हुआ है, जो कि कौन से एरिया में आ जाता है, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आ जाता है। ठीक है? ये इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, ये आती है तमिलनाडु में। ठीक है? तो इस तरीके से आपने देखा कि आपके काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं इसमें बन सकते हैं। पहला तो ये कि इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में है, तो वो तमिलनाडु में है। कावेरी रिवर की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सहायक नदी तो अमरावती रिवर है। ठीक है? फिर शिव समुद्रम जो आइलैंड है वो कौन सी नदी पे बनाती है, तो वो कावेरी नदी बनाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा कि इन हाउ मेनी स्टेट द रिवर बेसिन ऑफ कावेरी इज इज देयर।
तो 3 स्टेट्स में है। टोटल अगर पूछा तो 4 हो जाएगा, कितनी यूनियन टेरिटरी है तो 1 यूनियन टेरिटरी है, फ्लो कितना है, फ्लो कितने स्टेट्स में है तो कर्नाटक और तमिलनाडु में है, ठीक है? तमिल के प्राचीन तमिल ग्रंथों में कावेरी रिवर को क्या बोला जाता है तो पोनी रिवर बोला जाता है। तो इस तरीके से आपके काफ़ी क्वेश्चन जो हैं इसमें कवर हो रहे हैं। तो चलिए थोड़ा है ना इसको मैप में भी देखते हैं, ठीक है? डेल्टा ऑफ कावेरी, कावेरी रिवर का जो डेल्टा है इसको हम गार्डन ऑफ साउथ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है? अब यहाँ से आप देखोगे कि एक चीज़ ये यहाँ पे है, दी हुई है, जिसे आपको ध्यान रखना है, क्या है? रंगानाथु बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? कर्नाटक में है और ये कर्नाटक का सबसे बड़ा वो है बर्ड सेंचुरी है और ये रामसर साइट बना है फरवरी 2022 में, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। अब ट्रिब्यूटरीज़ की अगर आप बात करो तो देखो पहली रिवर आती है इसकी हेमावती, ठीक है? ये यहाँ से रिवर का ओरिजिन हो रहा है, यहाँ से ये कर्नाटक वगैरह में जाएगी, फिर ये इधर पे कावेरी फॉल बनाएगा, कावेरी फॉल बना के ये तमिलनाडु स्टेट में इसका एंट्री होगी और फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी। तो यहाँ पे इसकी हेमावती जो है इसकी पहली सहायक निकला कहाँ से ये ताला कावेरी से निकला है, कोडार ब्रह्मगिरी हिल्स जो हमने ये यहाँ पे देखा हुआ था। यहाँ पे जो हमने थ्योरी की बात करी यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ था। तो हेमावती इसकी एक सहायक नदी हो गई। अब यहाँ पे देखो ये एक सहायक नदी है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। इसके नाम ये नीचे लिखे हुए हैं। पहली कौन सी है? लक्ष्मणा तीर्था। इस पे क्या लिखा, इस पे क्या बना हुआ है? कृष्णा कृष्णा सागर लेक बना हुआ है इस पे, है ना? लक्ष्मणा तीर्था है। जो कौन सी रिवर है? पहली ये वाली रिवर है लक्ष्मणा तीर्था, ठीक है? दूसरी कौन सी है? काबिनी रिवर, ठीक है? ये काबिनी रिवर जा रही है और काबिनी रिवर में जब आपने नेशनल पार्क वाली वीडियोस अगर देखे होंगे ना, तो उसमें मैंने बताया था कि काबिनी रिवर जो है वो किस तरीके से इधर पे बन्नार घंटा है शायद यहाँ पे इस तरफ नेशनल पार्क और यहाँ पे नागर होल्डर नेशनल पार्क है, ठीक है? तो उनके इधर से निकली हुई है ये। फिर कौन सी है? स्वर्णवती रिवर है, सहायक नदी दूसरी। स्वर्ण रिवर रिवर कौन सी है? वो यहाँ से ऐसे आती है और स्वर्णवती रिवर के मिलने के बाद यहाँ पे कावेरी जलप्रपात का निर्माण कर रही है कौन सी? कावेरी नदी यहाँ पे, ठीक है? फिर उसके आगे अगर आप देखोगे तो भवानी रिवर है। ये क्या है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क में इसका फ्लो है और इसकी भवानी रिवर की एक रिवर है मोयार रिवर। वो रिवर कहाँ-कहाँ पे है? जो किसके बीच में से बहती है? बांदीपुर नेशनल पार्क और मुद्दुमलई सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क, ठीक है? अब बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? बांदीपुर आपका कर्नाटक में है और ये मुद्दुमलई नेशनल पार्क कहाँ है? ये तमिलनाडु में है और ये दोनों किसके पार्ट हैं? ये दोनों आपके नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट हैं, ठीक है? जब हमने बायोस्फीयर रिजर्व वाला जो मैंने अपलोड किया हुआ है उसमें मैंने ये चीज़ बताई हुई है, ठीक है? ये फिर आपकी कौन-सी आ गई? भवानी रिवर। फिर आती है नोयाल रिवर। नोयाल रिवर अगर आप देखोगे तो ये है नोयाल रिवर और ये आपकी कौन-सी आ गई? भवानी रिवर। फिर है आपकी अमरावती रिवर। ये सबसे आखिरी में ये आ गई इसकी अमरावती रिवर और यही रिवर कौन-सी है? ये है सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है किसकी? कावेरी नदी की, ठीक है? तो ये तो आपकी राइट बैंक वाली हो गई, है ना? ये राइट बैंक वाली रिवर हो गई। अच्छा ये राइट बैंक और लेफ्ट बैंक कैसे डिसाइड होता है? जिस तरफ रिवर का फ्लो हो रहा है, जैसे अगर रिवर का फ्लो इस तरफ है, ठीक है? तो आप इस तरफ मुँह करके खड़ी हो जाइए और जो आपका लेफ्ट राइट होगा वो हो जाएगा, ठीक है? अब जैसे इस तरफ अगर आप मुँह करोगे तो आपका लेफ्ट ऊपर आएगा, राइट जो है वो नीचे आ जाएगा। रिवर का फ्लो अगर इस तरफ हो रहा है, ठीक है? तो उल्टा हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही ऊपर-नीचे का है, ठीक है? अगर साउथ डायरेक्शन में है, तो अगर आप देखोगे तो लेफ्ट राइट किधर हो जाएगा इसका? इधर इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा और ऐसे ही अगर ऊपर जाएगी रिवर, ऊपर की तरफ तो इधर राइट हो जाएगा और सॉरी इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा, ठीक है? तो मतलब जिस तरफ फ्लो होता है ना, उस तरफ से आप मूव करके खड़े हो जाइए और जो आपका लेफ्ट राइट जाएगा, उससे डिसाइड हो जाएगा। फिर एक शिश्मा रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरी, अर्कावती रिवर है, चौराई रिवर है और फिर यहाँ पे स्टैनली रिज़र्व हमें देखने को मिलता है, ठीक है? फिर एक टुरु रिवर है और कोलिडी रिवर है एक, ठीक है? तो हो सकता है क्वेश्चन में वैसे मेनली क्या होता है ना, ये साउथ की रिवर में एक चीज़ ये अच्छी बात रहती है कि ये लोग बहुत फेमस वाली रिवर ही पूछेंगे। ऐसा नहीं पूछेंगे कि कोई भी छोटी-मोटी रिवर उठा के उन्होंने पूछ ली। छोटी-मोटी अगर होगी ना तो फिर बहुत इम्पोर्टेंट भी होगी। जैसे अगर यहाँ पे मान लो मोयार रिवर के बारे में अगर आ गया, तो ये देखो आप ये कौन से 2 नेशनल पार्कों को अलग-अलग करती है, बांदीपुर नेशनल पार्क को अलग करती है और मुद्दुमलाई सेंचुरी को अलग करती है।
बांदीपुर कर्नाटक में है, मुद्दुमलई तमिलनाडु में, ठीक है? भवानी रिवर। ये अमरावती रिवर हो गई, ये आपकी नोयल रिवर हो गई, ठीक है? तो रिवर पे आप ज़रूर अपना फ़ोकस रखिएगा क्योंकि रिवर जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये अभी कावेरी रिवर को हमने डिस्कस किया है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरी रिवर के बारे में बात करेंगे। इसके लिए धन्यवाद।